प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचन हम जानकारी करते हैं। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय का पहला वचन से हम पढ़ते हैं। जब वो यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गदही बांधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरना लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर वैसा ही जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहाँ प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु मसीह प्रभु और वो जानता है कि मेरा अभी परमेश्वर का नियम के अनुसार, परमेश्वर के भविष्यवाणी के अनुसार और उद्धार की योजना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ सैल्वेशन, द टाइम हैज़ केम टू मी, वो समय जो है मेरे पास आ गया है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु उनको ये समझ में आ गया है कि हमको अभी बलिदान सलीब के ऊपर होने के लिए समय आ गया है। तो अभी हमको ये परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करके परमेश्वर की महिमा करना है। तो इसलिए अपने 2 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और ये बताया कि सामने की गांव में जाइए। यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं। बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा। नाम भी दिया है बेतफगे। वहाँ आजू बाजू में ऐसा नाम रहते, बेतफगे, बेतसैदा, गलीली और दाऊद के नगर, जैसा यीशु मसीह प्रभु जन्म के समय लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय में बताया है। स्वर्ग से एक पटाल, स्वर्गदूतों का पटाल उतराया है और स्वर्गदूतों ने ये कहा है कि गडेरियों से, भेड़ बकरी चराने वाले के चरवाहा लोगों से ये कहा कि जाओ, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वहाँ दाऊद के नगर में लिखा है। और मत्ती में लिखता है कि यरूशलेम में और उस यरूशलेम के बाजू में, वो कौन सा गांव है? यरूशलेम के बाजू में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ, बेतलेहेम। बेतलेहेम को ही दाऊद की नगर कहते हैं। तो दाऊद के नगर को ही बेतलेहेम कहते हैं। सो बेतलेहेम का नाम का अर्थ ये है, द मीनिंग ऑफ द बेतलेहेम, वो दाऊद का नगर है जहाँ यीशु मसीह प्रभु पैदा होने से पहले से वहाँ दाऊद के पिताजी वहाँ रहा करता था। उनकी गांव में वो है, वो पहाड़ों के बीच में और जंगलों में है। और लेकिन वो यरूशलेम देश में से, यरूशलेम सिटी में से, महानगर से 6 किलोमीटर दूर लगभग अंदाज़ा ऐसा लिखता है। सो ये बात जो है हम लोगों को यीशु मसीह प्रभु वहाँ बेतफगे नाम के गांव में सामने है, जाओ, यीशु मसीह प्रभु बताते हैं। वहाँ आप जाते हैं, जैसा गांव में एंटर होते हैं आप, तो गांव में आपको क्या दिखाई देगा? एक गधा, रस्सी से बांधा हुआ एक गधा दिखाई देगा जिसका एक बच्चा भी साथ में है। उसको खोल के मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, चेलों को बोलते हैं, उसे खोल कर मेरे पास लेके आओ। और प्रभु को ये भी मालूम है कि प्रभु को वहाँ डिसिप्लिन भी रखना है। ऐसा किसी का भी जानवर को, किसी का कोई चीज़ों को उठा के लेके आओ मेरे लिए, ऐसा बोलना भी वो ठीक नहीं है। दैट इज़ नॉट करेक्ट। सो दैट यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, तुमको कोई पूछेंगे, ए भाई इस गधे को तुम क्यों खोल के लेके जा रहे, ऐसा तुमको कोई पूछेंगे तो ये बताना ये यीशु मसीह प्रभु को चाहिए, ये उनको प्रयोजन है, ये यीशु मसीह प्रभु के लिए उपयोग है, आने वाला है।
यूजेबल डोंकी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह प्रभु को इसे इस्तेमाल करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको बोलेंगे लेके जाओ। ये सारी बात क्या हुआ होने से पहले यीशु मसीह प्रभु बताते हैं आप लेकर के जाओ इसे। क्योंकि लेकर के जाओ क्यों बोलते हैं, पहला पूछते हैं क्यों लेके जाओ, क्यों लेके जा रहे, यानी कि तुमको नहीं खोलना चाहिए था बांधा हुआ गधे को, तुम लेके जा रहे, यानी कि जब यीशु मसीह प्रभु के लिए प्रयोजनहारी उपयोग आने वाली ये चीज़ है, तो वो लोगों को ये मालूम है कि भविष्यवक्ता ने पहले से ही, भविष्यवक्तों के जरिए यीशु मसीह प्रभु आने वाला है, इस तरह से उनकी जय जयकार होने के लिए ये काम आएंगे, गॉड की ग्लोरीफाई होने के लिए ये काम आ सकता है। ऐसा उन यहूदियों को, उस इजराइलियों की 12 घराने के लोगों के लिए ये पहले से भविष्यवाणी वे लोग जानते हैं। दे नो वेरी वेल व्हाट इज द फ्यूचर एक्टिविटीज ऑफ द प्रोफेसी। परमेश्वर के उस भविष्यवाणी जो है आने वाली दिनों में जो होने वाला है, ये सारी बात जो है इजराइल की 12 घराने के लोगों को मालूम है, इसलिए वो तुमको बोलेंगे लेके जाओ। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह प्रभु ने बोला तो छू मंत्र कह दिया कि वो लेके जाओ, नहीं, वो लोग अच्छी तरह से जानता हो, क्योंकि बचपन से वो लोगों को परमेश्वर की भविष्यवाणी जानते हैं वो लोग। इसलिए यहाँ प्रभु के वचन में हम देखते हैं वो लोग तुमको बोलेगा लेकर के जाइए। तो यीशु मसीह प्रभु उस गधे के ऊपर बिठा के लोगों ने क्या किया है, और यीशु मसीह प्रभु जिस गधे के ऊपर प्रभु को बिठा के वे लोग ने सामने कपड़ा फैलाता हुआ और झाड़ों को और पाम और झाड़ों को यानी कि खजूर की झाड़ों की वो जो डालियां काट के यीशु मसीह प्रभु जाने वाला जिस रास्ता में, वो रास्ते के ऊपर फैलाते हैं वो लोग, जैसा हम कपड़ा सुखाते हैं जमीन के ऊपर, तो उस बिछाते उधर, वैसे यीशु मसीह प्रभु उसके ऊपर से, वो कपड़े के ऊपर से वो गधा चलकर जा रहा है। तो फिर वहाँ से बच्चे लोग और बड़े लोग क्या करते हैं, जय जय प्रभु यीशु मसीह की कहते हैं, यानी कि होसना होसना ऐसा बोलते हैं, जो परमेश्वर के नाम से आने वाले हैं उनकी जय जयकार हो, उनकी महिमा हो, ऐसा बातें यहाँ पढ़ते हैं। हम 4 वचन में पढ़ते हैं जोर से। 4 वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 4 वचन में क्या लिखता है, ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो जाए। जो पवित्र बाइबल के अंदर हम ये देखते हैं, जो भविष्यवाणी पहले से किया गया है, अभी किया गया, उस बात के ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बाप दादाओं की समय से परमेश्वर ने हम लोगों को ये जो काम परमेश्वर करने वाला है वो काम तो पहले ही भविष्यवाणी कराता है, और वो भविष्यवाणी भविष्य में आने वाले दिनों में, आने वाले युगों में परमेश्वर पूरा करता है, तो ही हम विश्वास करेंगे ये परमेश्वर के ओर से हो रहा है। नहीं तो तुम बोलेगा हमसे परमेश्वर ने रात को बात किया था, परमेश्वर ने हमको रात को सपने में आके बोला था, इस तरह से कई लोग स्टेटमेंट देते हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर कभी भी पहला भविष्यवाणी कराते हैं, उसके बाद में उसको पूरा करते हैं। तुमको अलग से परमेश्वर की योजना को छोड़ के, द प्लान ऑफ सैल्वेशन को छोड़ के परमेश्वर किसी मनुष्य से पर्सनली जाके तुम ये काम करो, ऐसा नहीं परमेश्वर करते। जो भी परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में हम लोगों को लिखवा के दिया है उद्धार करने के लिए, यानी कि हमारी आत्माओं को नाश से बचाने के लिए, परमेश्वर पहले ही भविष्यवाणी में जो लिखवाया था, उद्धार की योजना परमेश्वर ने जो बनाया था, उसके मुताबिक ही परमेश्वर ने काम किया है। और सारी वो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर भविष्यवाणी और न्यू टेस्टमेंट वर्शिप को, आराधना को छोड़ के, और तुमको अकेले को रात को आके परमेश्वर ने बताया। अगर ये भी कोई ऐसा बोलते हैं, मैं कभी कभी मैं देखता हूँ कोई यूट्यूब में या को किसी का वीडियोस में हम देखते हैं, वो लोग खुद बोलते हैं। एक आदमी पूछ रहा था प्रेरितों को, यदि अपोस्टल्स को पवित्र आत्मा के जरिए जो भी परमेश्वर ने बताया है यीशु मसीह प्रभु के चेलों ने किया है, और आप जो है मैडम जी, और आप जो है इस तरह से चर्च में खड़ा रह के कलीसिया में प्रीचिंग करते हैं, और लेडीज को प्रभु यीशु मसीह ने कभी प्रेरित नहीं बनाए थे। यीशु मसीह प्रभु के 12 चेलों में से, और प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उन 12 चेलों के ऊपर उतराया है। वहाँ है 120 लोग है, वहाँ प्रेरितों का कृत्य 1 अध्याय में बताया है। बाकी लोग जो है
वो पूछने लगे, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया, सिर्फ यीशु मसीह प्रभु का 12 चेलों का ऊपर ही पवित्र आत्मा आया है। और 12 चेलों में उस समय इस्करियोत यूदास नहीं था, क्योंकि तब तक ये लोग प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय में पवित्र आत्मा 4 वचन में उतर आया है। उस वक्त तक, उस समय आने तक इस्करियोत यूदा ने कभी का जाके वो अलग होके जाके वो फांसी लगा के मर गए हैं। वो इस 12 चेलों में नहीं था, वो मर गया, इसलिए उसकी जगह में प्रेरितों ने प्रार्थना करके चिट्ठी लगा के दूसरा किसी को चुन के लिया है, मत्ती नाम के। तो वो जो है, ये मैथ्यू अलग है, ये सुसमाचार जो लिखा है ये मैथ्यू अलग है, और इसका और वो मत्ती जो चुन के लिया है तो चिट्ठी में, उसका फर्क ये समझ में आता है। ये टैक्स कलेक्टर था, ही वॉज मैथ्यू, जो बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल मैथ्यू जो है वो टैक्स कलेक्टर था, चुंगी वसूल करने वाले थे मत्ती। तो ये उसमें से यीशु मसीह प्रभु ने बोला, उसके टेबल डाल के चौकी में बैठता था ये मत्ती। यीशु मसीह प्रभु जाते जाते बोला, ये मत्ती तू उठ, तू याकूब के घराने में से एक है, अब ये काम नहीं करना अभी तुमको, तू मेरे साथ चलो। उसने क्या किया, मत्ती अभी ज़रूरत है इसलिए बोलना पड़ता है, और वो चुंगी वसूल करके, टैक्स कलेक्टर टैक्स वसूल करके वो वहाँ हेरोद को पहुँचाना है, हेरोद पिलातुस को पहुँचाते हैं। उस समय की ये सर सिस्टम था, यीशु मसीह प्रभु भी टैक्स देते थे। तो ये सारी बातों में वो अपना ड्यूटी करते थे मत्ती, और वो चौकी में, यानी कि अभी तो समझो ऑफिस रहता है, यही ऑफिस उनका उस समय भी है, और टेबल डाल के कुर्सी डाल के बैठा है, जो सभी लोग आके अपना टैक्स दे के कर वसूली हो जाता था उनका। अब ऐसे समय में यीशु मसीह प्रभु जाके बोला, ये काम छोड़ दे और मेरे पास हो ले, मेरे साथ में हो ले। ऐसा यीशु मसीह प्रभु ने मत्ती को बोलने से उसने, मत्ती ने क्या किया, वो जॉब छोड़ दिया, उधर का उधर ही छोड़ दिया। बोले ये जॉब से हमको यीशु मसीह प्रभु जो बुला के जॉब दिया, काम दिया, ये बेटर है मेरे लिए, धरती के ऊपर भी अच्छा है और अनंत काल के जीवन में जाने के लिए ये उसने तय किया है, छोड़ दिया है, प्रभु के पीछे हो लिया है। और ये मत्ती और इस्करियोत यूदा मर गया, उसके बाद में जो चुन के लिया है वो मत्ती में, दोनों में ये फर्क है। सो अभी प्रभु के वचन में हम ये देखते हैं, तो 12 चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतराया है और 120 लोगों में से नहीं उतराया है। इसलिए बहुत सारे लोगों की इस तरह का जो समझ है कि 12 चेलों के अलावा और भी 120 लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा है, वो गलत है। दैट इज नॉट द रियल डॉक्ट्रिन ऑफ द न्यू टेस्टमेंट एक्टिविटीज। द बाइबल डॉक्ट्रिन ये है, 12 चेलों के ऊपर ही पवित्र आत्मा उतराया है, और इसलिए ये लूक जो लिख रहा है, उस रोम देश के महाराजा को लिख रहा है। तो ये जो हमने देखा, पवित्र आत्मा के जरिए, प्रेरितों का जरिए हुआ ये काम, पवित्र आत्मा ने प्रेरितों का जरिए ये काम किया। फिर से आप लोग ये वचन पढ़ के लीजिए, प्रेरितों का पहला अध्याय का पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, तुमने जो पढ़ा है। पवित्र आत्मा ने कार्य किया, किसके जरिए काम किया, प्रेरितों के जरिए काम किया। तो इसलिए यीशु मसीह प्रभु का जरिए जो मनुष्यों को उद्धार होने के लिए जो कार्य परमेश्वर ने दिया है, न्यू टेस्टामेंटल डॉक्ट्रिन के जरिए जो दिया है, वो लेडीज को चर्च में खड़ा रह के उद्धार की वचन प्रचार करने के लिए, और मंडली को गुरवित होने के लिए, इम्प्रूवमेंट होने के लिए लेडीज को काम, ये जॉब नहीं दिया, लेडीज को दिया था दूसरा जॉब दिया। अब वो लेडीज क्या बोलते हैं, मेरे पास है, वो जरूरत पड़ने पर हम बताएंगे। वो बोलती है नहीं, ये न्यू टेस्टामेंटल डॉक्ट्रिन के अनुसार नहीं, और प्रेरितों के टीचिंग्स के अनुसार नहीं, मेरे लिए प्रभु ने दर्शन देके मेरे को ये जॉब दिया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। क्या इसको विश्वास कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टामेंट डॉक्ट्रिन, नया नियम का और परमेश्वर का योजना के मुताबिक ये सही नहीं है। अगर ऐसा जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं और वो मैन मेड क्रीड्स बनाते हैं, मनुष्य के तैयार किया हुआ पद्धति बनाते हैं, वो सरासर गलत है, वो परमेश्वर की योजना में नहीं। जिसको मांगता है तो मेरे पास आके मैं पवित्र बाइबल में से सिखा सकते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। यहाँ हम आगे जब हम बढ़ते हैं, गधे के ऊपर यीशु मसीह प्रभु को बिठा के वे लोग जय जयकार करते हैं और होसन्ना बोलते हैं,
और यहाँ 5 वचन में, रीड इट लाउडली प्लीज, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 5, सियोन की बेटी से कहो, तेरा राजा तेरे पास आता है। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है वो राजा, और गधे पर बैठा है, वरना लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। बस गधे। अब यहाँ एक वचन, हम ये 5 वचन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो 5th वर्ड आप देख रहे हैं, देखो 5 वचन देखो सभी लोग। 5 वचन में ये बोलते हैं सियोन की बेटी से कहो। हु इज दिस डॉटर ऑफ सियोन? प्रीचर लोग नहीं बताते हैं और कॉन्ग्रेगेशन को मालूम नहीं है। प्रीचर क्यों नहीं बताते? ये डॉटर ऑफ सियोन, मैंने मेरे बेटी को बपतिस्मा देने के बाद में सियोन कुमारी ऐसा नाम दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, बल्कि अभी नहीं है लेकिन प्रभु के पास है, ये वचन के मुताबिक हमने दिया है, नाम दिया। तो बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की महिमा होने वाली गवाही जिस नाम के अंदर है, परमेश्वर की महिमा होने वाली नाम, परमेश्वर की महिमा होने वाली गवाही, द विटनेस ऑफ द ग्लोरीफाइड गॉड, उस नाम के अंदर प्रभु की महिमा होता है। तो यहाँ वो नाम है जो 5 वचन में है, जाके उस सियोन बेटी से बोलो। क्या बोलना है ये? दिस इज द मैसेज। वो सियोन की बेटी से ये कहो कि तुम्हारा जो राजा है, हे बेटी सियोन की बेटी, तुम्हारा जो राजा है और वो गधे के ऊपर बैठ के आता है, भविष्यवाणी जो परमेश्वर के भविष्यवक्तों के जरिए बताया गया है, ये पूरा हो रहा है। यानी कि दिस इज द ट्रूथ, यही सच है। और ये जो राजा है ये सियोन की बेटी से, ये बेटी का राजा है, यानी सियोन का बेटी का मतलब दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। दिस इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, दिस इज द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हिंदी में इसको मसीहा की कलीसिया कहते हैं आणि मराठीमध्ये ख्रिस्ताची मंडली बोलते हैं। और इस तरह से ये सियोन बेटी है। हम गाना गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। यदि दिस इज द एटर्नल लाइफ एंड फॉर एवर एंड एवर, दिस लाइफ इज फॉर एवर एंड एवर, दैट इज द एटर्नल लाइफ। ये अनंत काल का जीवन है। ये कभी ठलने वाला, कभी फेल होने वाला, नाकाम होने वाला जिंदगी नहीं है। वो यीशु मसीह प्रभु के नाम से मनुष्यों को मिलता है। इसको उद्धार कहते हैं, इसको सैल्वेशन कहते हैं। और इसी को ये सियोन कहते हैं। अनंत काल का जीवन का जो नाम है, स्पिरिचुअल मीनिंग है सियोन। सियोन की बेटी से बोलो। सियोन की बेटी यानी कि ये यीशु मसीह प्रभु की दुल्हन है, द ब्राइड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और इसी को मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय में बोलते हैं कि अपने अपनी मशाल लेके, वो जो कन्या जो है 10 कन्या, यीशु मसीह प्रभु ये बताया है, 10 कन्या जो है अपनी अपनी मशाल लेके उस दुल्हा जो कौन सा टाइम में आ रहा है उनके लिए इंतज़ार करते रहो। कोई भी टाइम में दूल्हा आ सकता है। दुल्हन उनके साथ में अनंत काल का जीवन में चला जाएगा। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा। बाद में जिसकी मशाल बुझ गया है, जिसकी मशाल में तेल नहीं है, वे लोग वो लापरवाही किया है, तेल वो लोगों ने साथ में नहीं रखा है। और 5 जो है वो बिना सोचे समझे परमेश्वर का वचन में नहीं है और तेल लेके तैयारी में नहीं है, उनकी मशाल जो बुझ गया है, वे लोग पहचान नहीं पाया है। यीशु मसीह प्रभु आ गया है, दूल्हा आ गया है। दुल्हन जब दूल्हा की आगमन को देखते रही, इंतज़ार करते रहे और उनके लिए और भेंट होने के लिए बड़ी आशा रखती है। शी हैविंग ग्रेट होप विथ दैट bridegroom. When bridegroom has presented this congregation of Lord Jesus Christ, bride followed Lord Jesus Christ bridegroom and they went into the eternal life.
अनंत काल के जीवन में यीशु मसीह प्रभु के साथ में, यानी कि दुल्हा के साथ में दुल्हन साथ में चला गया। उसके बाद वचन में लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय में क्या लिखा, उसके बाद में दरवाजा बंद हो गया और जिसकी मशाल बुझ गया है, जो लोग यीशु मसीह प्रभु का दोबारा आगमन को पहचाना नहीं है, जो लोग यीशु मसीह प्रभु के साथ में अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंच पाया, वो 5 कन्या नाम के 5 कलीसिया जो है बाद में जाके वो खटखटाने लगे हैं, दरवाजा खटखटाने लगे और हमारे लिए दरवाजा खोलो, यीशु मसीह प्रभु के साथ में हमको अनंत काल का जीवन में जाना है। हम भी रात भर हम जागते रहे पर हमारा मशाल जो है बुझ गया है, हमारा तेल खत्म हो गया है, इसलिए हम पहचान नहीं पाया, इसलिए हम देख नहीं पाए यीशु मसीह प्रभु के साथ में। जो बुद्धिमान कन्या जो है वो लोग तेल साथ में रखे हैं, तैयारी में थे, आगमन को देख लिया, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, साथ में चला गया अनंत काल के जीवन में। अब हमको जाना है, हमारे लिए दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ऐसा चिल्लाते हैं। जवाब क्या मिला है? जवाब ये मिला है कि अब तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला जाएगा क्योंकि तुम्हारा मशाल बुझ गया है। अब ये लोग पूछने लगे कि तुम्हारा तेल जो है हमारे लिए भी थोड़ा दो, यानी जिनकी मशाल जल रहा है, जो लोग यीशु मसीह प्रभु के आगमन के लिए इंतजार करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, रविवार की आराधना करते हैं, होल नाइट प्रेयर करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं और इस जगत की आशाओं में जो मर चुके हैं, अनंत काल के जीवन के लिए वो लोग तैयारी बैठे हैं, उनसे जाके ये लोग जिनकी मशाल तेल खत्म हो गया, मशाल बुझ गए, वो लोग जाके मांग रहा है हमको भी थोड़ा तेल दो ना, हम भी हमारा दिया तो मशाल को जलाएंगे और हम भी प्रभु के अनंत काल के जीवन में। तो वो लोग ने क्या जवाब दिया? ये तेल हमारे लिए है, जो अगर तुमको दिया तो तुमको और हमको पूरेगा नहीं, क्या हो जाएगा? तुम्हारा भी बुझ जाएगा, फिर बाद में हमारे भी, दोनों तुम्हारे वजह से हम भी फिर नरक में चले जाएंगे। इसका अर्थ यही है, हम भी जा नहीं पाएंगे एटर्नल लाइफ में, अनंत काल के जीवन में। इसलिए आप क्या करो, हमसे मत मांगो, जाके दुकान वाले से, मार्केट में जाके दुकान वाले से खरीद के लिए उपाय बताया है, यानी कि तेल खरीदने के लिए उस समय जो आधी रात के समय बताया वचन में, आधी रात के समय बताया, तो इसका मतलब आधी रात को कोई दुकान खुलता है क्या? अवेलेबल होता है क्या? नहीं, वहाँ सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाता है, वहाँ कोई प्रभु का सेवक नहीं है, क्योंकि उस समय जो है उठा लिया गया है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैज रैप्चर्ड इनटू द इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन में उठा लिया गया है। सुसमाचार प्रचार करने वाला सेवक नहीं है क्योंकि वो उठा लिया गया है, चर्च बंद है। ये दुकान का मतलब ये ऐसा व्यापार करने वाला, आध्यात्मिक व्यापार, स्पिरिचुअल बिजनेस करने वाला ये चर्च ड्यूटीज है, वहाँ नहीं है। सुसमाचार प्रचार नहीं हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रहा है, इनको तेल कहाँ से मिलता नहीं है, फिर इनकी मशाल बुझल मशाल जो है बुझा हुआ ही रहेंगे, फिर ये लोगों को अनंत काल के जीवन में मिला नहीं। फिर बाद में जाके वो पुकार के बोलते हैं, ये मूर्ख लोगों और बिना परमेश्वर की योजना को नहीं समझने वाले लोग जो है, और तुमको हम कभी नहीं जानता है, आई डोंट नो नेवर हु यू आर। बोलते हैं प्रभु हम भी तुम्हारे सुसमाचार सुना है, तुम्हारा चिन्ह चमत्कार हमने भी किया है, हमने देखा है, आपके लिए इंतजार, आई डोंट नो। प्रभु बोलते हैं हमको मालूम नहीं, क्योंकि तुम वहाँ जो नियम के खिलाफ और बाहर होके, प्रभु के वचन के बाहर होके तुम लोग अलग होके रहते हैं, हटकर, प्रभु की सच्चाई से हटकर रहते हैं तुम। उस तरह का तुम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, लेकिन वचन से हटकर जीते हैं। You don't know what is the truth, what is the congregation, what is the body of Lord Jesus Christ। इस तरह का प्रभु के वचन में, तो इसलिए उस सियोन कुमारी से जाके कहने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसकी 5वां वचन में बताते हैं, सियोन की बेटी से जाके कहो, देख तेरा राजा तेरा पास आता है, वह नम्र है और गधे के ऊपर बैठा है, वरना लादू के बच्चे पर। यहाँ ये देखते हैं वो गधे भी लिखा है और वो लादू के बच्चे भी कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर, इसके पहले यीशु प्रभु बैठने से पहले, उसके पहले कोई भी उसको यूज नहीं किया था। दैट इज द चाइल्ड, बेबी चाइल्ड ऑफ डोंकी, वो उसके ऊपर कोई यूज नहीं किया था उसको। प्रियजनों, हम प्रभु के वचन में बोलते हैं, ये संदेश, ये सियोन कुमारी को जाके बोलो कि कलीसिया को बोलो यीशु मसीह प्रभु जल्दी आ रहे, यही मैसेज देते रहो। फिर हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ते, 6 वचन में चेलों ने जाके उसी तरह से किया जैसा यीशु मसीह प्रभु बताया। हम इसमें देखते हैं, वहाँ 7 वचन में, 8 वचन, 9 वचन में पढ़ते हैं, लोग और बच्चे लोग ने क्या करते हैं, वहाँ जय जयकार करते हैं,
जो पवित्र परमेश्वर पिता के प्रभु के नाम से जो भी आते हैं, उद्धार देने के लिए आते हैं, मसीहा बन के आते हैं, अनंत काल का जीवन देने के लिए जो आते हैं, उनकी जय जयकार हो, उनकी होसन्ना हो, ऐसा बुलाते। वहाँ के यीशु मसीह प्रभु का विरुद्ध के लोग जो क्या बोलते हैं, ये प्रभु तू सुनता है कि ये लोग क्या करते हैं, देखो ये परमेश्वर के नाम को हल्ला मचाते हैं और ये अशांति करते हैं। इनको बोलो ना रुकने के लिए, स्टॉप योर वॉइस, ऐसा बोलो ना उनको, क्यों नहीं बोलते तुम? यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं 9 वचन में, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और इसी को आजकल हम देखते हैं, कोई बोलते हैं फार्म संडे, सुना है आपने? फार्म संडे, इसको और कुछ अलग अलग भाषा में भी बोलते हैं। फार्म संडे आप बोलते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए बताए, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ओरिजिनल फैक्ट। उस समय प्रभु यीशु मसीह को ये उद्धार करता है, तू समझो। सियोन कुमारी को बताओ क्या, यानी कि मसीहा की कलीसिया में ये बोलो कि तुम्हारा कलीसिया को ले जाने के लिए यीशु मसीह प्रभु दोबारा आ रहा है। दिस मैसेज दैट यू हैव टू प्रीच टू द कांग्रेगेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दिस इज द मीनिंग। वो ये नहीं कि अभी तुम प्रार्थना भवन की खिड़की में तो जाके वो फार्म यानी कि नारियल का झाड़ के जो वो डालियाँ को तोड़ के लाओ, उसको क्रॉस बनाओ, उसको लगाओ और ये बताओ कि हमने फार्म संडे मनाया। फार्म संडे मनाया तो तुम फिर वो फार्म संडे का वो नारियल का झाड़ का वो डाली लाया, लगाया, और गधे को भी लाओ ना, गधे का बच्चे को भी लेके आओ ना। तो तुम भी रास्ते में कपड़ा, वो लोग ने किया था वैसा, वो फार्म संडे उस समय के लिए। लेकिन प्रभु के वचन में ये नहीं लिखा हर साल में तुम इसको क्रीड बना के, एक सिद्धांत बना के, परमेश्वर के वचन में जो हटकर क्रिया है उसको लाके इसमें जोड़ो, मैन मेड क्रीड्स तुम बताओ, ऐसा नहीं बताया। दिस इज नॉट ओरिजिनल फैक्ट, हम इसको मानते नहीं हैं। नारियल की डालियों को लाके तुम इसको लगाएगा, उसके साथ में गधे को बच्चों को भी लेके आना है, वहाँ बांधा हो, तुम जाके खोल के लाना है, कपड़ा डालना है रास्ते में, और तुमको भी चल जोर जोर से। इस तरह ये है क्या? मैन मेड क्रीड्स बंद करो। और यीशु मसीह प्रभु के नीचे वो 9 वचन में क्या किया है, वो लोग ने अपने अंतःकरण से वो लोग ने प्रभु की महिमा की, वो काम करना चाहिए। 9 वचन में जो दिया है वो काम हमारे मुंह से करना चाहिए। 10 वचन में लिखा, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया है तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु मसीह प्रभु है। वहाँ लोग ने भविष्यवक्ता नाम से जाना, लेकिन उनको पूरा ये मालूम नहीं था। लोग ने ऐसा बोलते हैं, हलचल मच गए, यानी कि उन लोगों का ऐसा शोर, जय जयकार करने की, होसन्ना बोलने की, प्रभु की महिमा करने की, उसने सुना, इतना ही सुना। लेकिन वो उस समय तक यीशु मसीह प्रभु उद्धार करता है, पुनरुत्थान हो गया। उस समय यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी नहीं हुआ था, और इसलिए उद्धार का सुसमाचार उनको मालूम नहीं था। इसलिए लोग ने क्या समझा, उनको भविष्यवक्ता समझा और प्रोफेट समझा, लेकिन वो प्रोफेट नहीं है यीशु मसीह प्रभु। वो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है और इस दुनिया में आए। तो इसी वक्त हम आगे पढ़ते जाएंगे, जब 17 वचन तक हम प्रभु यीशु मसीह वहाँ लोगों को, रोगियों को चंगा किया है, लोगों को परमेश्वर का अनंत काल का राज्य का संदेश प्रचार किया। वो काम अभी प्रभु की कलीसिया करना चाहिए। ये काम हम करने के लिए सामर्थ्य बनेंगे। प्रभु दोबारा आके सियोन की कुमारी से बोलो कि तुम्हारा प्रभु तुमको लेके जाने के लिए आ रहा है। आंखें बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। हमारी सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। दिस इज़ नॉट ए फिजिकली फार्म संडे, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने अंतःकरण से परमेश्वर और तुझको जय जयकार करने वाली, और वो पुकार हमारे जीवन में कलीसिया में से कलीसिया के माध्यम से होने वाला काम है, जो होसन्ना होसन्ना होसन्ना। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे नाम से जो उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आके सलीब के ऊपर कुर्बानी होके हमारे लिए प्राण दिया, समाधि की गया, तीसरा दिन जी उठने के काम जो किया, यीशु मसीह प्रभु के नाम से ये होसन्ना हम कहते हैं। तेरे दोबारा आगमन के लिए हम सभी को प्रभु और तैयारी रखने के लिए दुआ मांगता हुआ यीशु मसीह प्रभु के नाम से ये दुहाई आराधना करते हैं। तू सुना और कबूल कर पिता, आमीन।